अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना होगा मुसलमान को तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को क्यों ना देगा, फिर बहुजन समाज पार्टी को क्यों दे। ऐसा है, इमरान मसूद साहब बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, मगर मेरठ में तो चर्चा भी नहीं है कि इमरान मसूद साहब आए थे। इन फिरका परस्त ताकतों को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो उसका नाम है सीमा प्रधान, अतुल प्रधान। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम किया जाता है। सेकुलर लोग जो है एक जगह हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं मेरठ में मौजूद हूं और यहां से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से सरदना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ रही हैं। आज अखिलेश यादव उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए मेरठ में आ रहे हैं। अखिलेश यादव के आने के बाद किस प्रकार से माहौल चेंज होगा, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यासीन पहलवान जी मौजूद हैं। यासीन जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो चुनाव यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है? ऐसा है, मेरठ के चुनाव का इतिहास रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम किया जाता है। सेकुलर लोग जो है एक जगह हो जाते हैं, उसमें कोई जाति धर्म के नाम पर नहीं। मेरठ शहर का सेकुलर एक प्लेटफार्म पर होता है और फिरका परस्त ताकतें एक प्लेटफार्म पर होती है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो अतुल प्रधान है, और उनकी पत्नी जो महापौर का चुनाव लड़ रही हैं वही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद कल यहाँ मेरठ में आए और वो तो बड़ी बात कहकर गए हैं कि इस बार दलित मुस्लिम का गठजोड़ होगा और अगड़े पिछड़े का राज होगा। ऐसा है, इमरान मसूद साहब बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, मगर मेरठ में तो चर्चा भी नहीं है कि इमरान मसूद साहब आए थे। और जहाँ तक दलित मुस्लिम गठजोड़ का, बैकवर्ड का सवाल है, देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ हैं और जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। तो आज से माहौल बिल्कुल एक तरफ हो जाएगा। सेकुलर ताकतें एक प्लेटफार्म पर होंगी और फिरका परस्त ताकतें एक प्लेटफार्म पर होंगी। तो मेरठ का हर सेकुलर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, क्योंकि मैं जाति धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ, तो हर सेकुलर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और आज माननीय अखिलेश जी के आने से उनका हौसला दुगना हो जाएगा। वो प्लेटफार्म पे तो आज भी एक पर ही है, मगर अखिलेश यादव जी जब आएंगे तो सब एक प्लेटफार्म पर हो जाएंगे। और सीमा प्रधान यहाँ पर अच्छी खासी वोटों से महापौर की सीट जीतेंगे। इमरान मसूद का कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के पास दलित समाज का प्लस में वोट है, समाजवादी पार्टी के पास क्या है? समाजवादी पार्टी को तो मुस्लिम समाज भी छोड़ छोड़ कर जा रहा है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ ही नहीं सकता, समझे नहीं, क्योंकि मुसलमान जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, हर सेकुलर, हर दबा कुचला सीना चौड़ा करके चलता है। वो सोचता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, वो हमारी सरकार है। मैं अकेले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हर सेकुलर, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो सीना चौड़ा करके चलता है कि हमारा नेता, हमारा हिमायती बैठा हुआ। बहुत सारी मिसालें माननीय अखिलेश यादव जी के हैं कि वहाँ पर लखनऊ में विधानसभा के बाहर से एक ठेले वाले को हटवा दिया, उसका ठेला तोड़ दिया। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत एक्शन लिया और उस गरीब को मदद की, और उसे हर गरीब के साथ जो है, जो आज हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने गरीबों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं किया है जब वो मुख्यमंत्री थे। और आज भी कोई मामला हो जाता है, माननीय अखिलेश यादव जी उसके घर जाते हैं और उसकी जितना संभव होता है उसकी मदद करते हैं अपनी पार्टी फंड से। और जहाँ तक दलित समाज का बात है, दलित समाज आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, ना कि बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो समझ चुका है। ये देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ वो कैंडिडेट खड़े करे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। मैं किसी कैंडिडेट का नाम ले लूँगा, ये एक प्लानिंग है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिस्ट बनती है, फिर उस पर निर्णय लिया जाता है कि बहन जी उन्हीं नामों को फाइनल करती है कि जाइएगा, आप सेकुलर ताकतों को हराइएगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कीजिएगा।
इमरान मसूद ने तो कल यहाँ जो जनसभा की है उसमें मुस्लिम समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने तो कहा है कि देखिए रफ़ीक अंसारी जी टिकट मांग रहे थे और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या प्रतिशत में देख लीजिए, रफ़ीक अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, टिकट थमा दिया सीमा प्रधान को। ऐसा है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में टिकट मांगता है, मगर ये हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खूबी है कि जब पार्टी डिसीजन ले लेती है कि ये हमारा प्रत्याशी होगा, फिर कोई मनमुटाव आपस में नहीं रहता। हमारे दक्षिण विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे यहाँ पवन गुर्जर जी टिकट मांग रहे थे, गुमी जी टिकट मांग रहे थे, आदिल चौधरी जी टिकट मांग रहे थे, दसियों लोग टिकट मांगने की लाइन में थे। मगर जब टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदिल चौधरी साहब को दिया, एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से आदिल चौधरी को चुनाव लड़ाया और आदिल चौधरी जी दक्षिण विधानसभा से चुनाव जीत रहे थे, उन्हें तो ज़बरदस्ती करके 4-5 हज़ार वोटों से हरवा दिया गया। तो ऐसा नहीं है, देखो लड़ाई लड़ते हर कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मांगने का अधिकार है टिकट, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय कर देते हैं, किसी कार्यकर्ता में कोई नाराज़गी नहीं होती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे नेताओं से बात करेंगे। आज के बाद कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए, सब कार्यकर्ता तन मन धन से लग जाएंगे और सीमा प्रधान जी को हमें चुनाव जिताना है हर हाल में, क्योंकि इन फिरका परस्त ताकतों को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो उसका नाम है सीमा प्रधान, अतुल प्रधान। इमरान मसूद का कहना यह है कि मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करके देख लिया, परिणाम क्या निकला। ऐसा है, मुसलमान और हिंदू की बात जो लोग करते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान के साथ साथ हर सेकुलर भी साथ है, हर सेकुलर इंसान हिंदुस्तान का साथ है। मुसलमान तो देगा ही देगा, मगर हर सेकुलर ताकत देखिएगा। आज जितना जाट वोट बैंक है यहाँ पे महापौर की सीट पे, वो सब साथ है। जितना गुजर वोट बैंक है वो सब साथ है। मुसलमान क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा? अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना होगा मुसलमान को, तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को क्यों ना देगा, फिर बहुजन समाज पार्टी को क्यों दे? बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना, तो फिर इससे तो बेहतर है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। तो मुसलमान जो है फिरका परस्त ताकतों को कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। और मुसलमान, आप बार बार मुसलमान की बात करते हो और इमरान साहब करते, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सेकुलर इंसान चाहे हिंदू है मुसलमान है, वो सीमा प्रधान के साथ है। टोटल दलित समाज चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानता है और हमें दलितों का, बहुजन का और मुस्लिमों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, हर सेकुलर का वोट मिल रहा है और सीमा प्रधान महापौर बनेंगे यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि देखिए हमारी जो नीतियां हैं उन लाभ तो सबको मिल रहा है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और इस निकाय चुनाव में आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज खूब वोट करेगा। ऐसा है, जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है हर वर्ग का ख्याल रखना। ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे वो। बाकी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता फिरका परस्ती की बात करते हैं तब हमें तकलीफ होती है। नहीं, सरकार जब आएगी तो उनकी जिम्मेदारी है, कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं भाई। सरकार है उनकी तो उन्हें देखना तो पड़ेगा ही, ये कोई एहसान नहीं कर रहे भाई। वोट में आपके क्या साबित कर दोगे किस मुसलमान ने दे दी या किस हिंदू ने दे दी? भाई वोट पे कोई लिखा थोड़ी होता है मुसलमान की वोट है हिंदू की वोट है। जब मशीन खुलती है वो निकल जाती है। ये जनता का फैसला है भाई, जनता उन्हें मौका दे रही है। जनता जब हमें मौका देगी हम सेवा करेंगे। समाजवादी लोग जो हैं हर गरीब, हर पिछड़े, हर समाज को जोड़ने का काम करता है, ना कि समाज में तोड़ पैदा करने का काम करता है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यासीन पहलवान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।